हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमने लास्ट टाइम नंबर सिस्टम पढ़ा था। अब आगे हम नंबर सिस्टम को वापस से कंटिन्यू करते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। आज मैं संख्याओं के योगफल को निकालने हेतु आपको विभिन्न प्रकार के सूत्र बताऊंगा। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं कि प्राकृत संख्या जो क्रमवार दी गई है तो उनका जो योग निकालना है वो हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं यहाँ? हम पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति। और हम संख्याओं के योगफल निकालने के लिए विभिन्न प्रकार के सूत्रों का प्रयोग करेंगे। या जो प्राकृत संख्या है या सम संख्या, विषम संख्या आदि संख्याओं के योग क्रमवार, तो उनको निकालने का सूत्र क्या है। हम देखते हैं कि यदि क्रमवार प्राकृत संख्या दी गई है और इनका योगफल निकालना है, तो किस प्रकार से हम निकालेंगे। क्या है कि यदि क्रमवार प्राकृत संख्या दी गई है और उनका योगफल निकालना है तो हम किस प्रकार से निकालेंगे। इसका सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं। हम विभिन्न प्रकार के फॉर्मूले के आधार पर एक क्वेश्चन करेंगे और इनके अलग अलग फॉर्मूले भी होते हैं और बहुत सारे ट्रिक भी होती है। तो आपको जिस प्रकार से बेटर लगता है आप उस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर फॉर्मूले के आधार पर सोल्व करेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योगफल निकालिए। तो इसको हम देखते हैं कि इसको हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। आगे हम देखते हैं कि 1 से लेकर 20 तक की सभी संख्याओं का योगफल निकालिए। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। ये मैंने आपको लास्ट कक्षा में भी बताया था। या इसको बोल सकते हैं कि अंतिम संख्या ब्रैकेट अंतिम संख्या प्लस 1/2 डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अंतिम संख्या क्या होती है। अंतिम संख्या जो हमको दी गई है कि 1 से लेकर 20 तक, मतलब अंतिम संख्या हमारी क्या हुई 20 हुई। तो हम देखते हैं कि n बराबर हमारी जो वैल्यू आई वो क्या आई 20 आई। तो हम देखते हैं 20 इंटू n की वैल्यू क्या आई 20 प्लस 1/2 डायरेक्ट क्या हो जाएगा 20 इंटू 20 प्लस 1/2। ये 2 से डायरेक्ट डिवाइड हुआ, 10 बार गया और डायरेक्ट इसकी वैल्यू कितनी आ गई 210। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या आया। इसका आंसर आया 210। 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योगफल कितना हुआ 210 होगा। आगे हम देखते हैं। मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूं कि यदि हमको बोल दिया कि 1 से लेकर यदि हमको बोला कि यदि 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का योगफल निकालिए, तो हम वापस से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। हम फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू n प्लस 1/2। तो बोला क्या है कि 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का योगफल निकालिए। अब हमारे जो लास्ट वाली संख्या है वो क्या है, जो n होता है वो अंतिम संख्या होता है। अंतिम संख्या प्लस 1/2 ये हमारा क्या है फॉर्मूला है। तो हमारी लास्ट वाली संख्या क्या है 30 है। तो हम क्या लिखते हैं 30 इंटू 30 प्लस
1, 30 प्लस 1 अपॉन 2। तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 30 इंटू 30 प्लस 1 बराबर 31 अपॉन 2। ये आया 15। जब हम 15 का 31 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, पहले हम डायरेक्ट 15 का 30 में मल्टीप्लाई करते तो कितना आएगा 450, और 15 का वापस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 15। डायरेक्ट कितना हो गया 5, 5 1 6 और 4, तो हमारा आंसर आया 4 6 5। या फिर इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 5 आएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या हमने इसको पहले तोड़ लिया कि 15 का डायरेक्ट 30 में किया, 15 तो 43 450, फिर 1 बच गया था 15 का 1 में किया तो 15 एकम 15, 5 5 और 1 6 और 4 ऐसा कैसा। आप सभी को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि यदि 1 से लेकर बोल दिया कि 35 तक की संख्याओं का योगफल निकालिए, 1 से लेकर 35 तक की संख्याओं का योगफल निकालिए। अब कैसे निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे हमारी अंतिम संख्या क्या है 35 है, तो n बराबर क्या हो गया 35, और 35 प्लस 1 डायरेक्ट कितना हो गया 36 अपॉन 2, 2 से कितना 18। अब यहां पर कितना आया 18 आ गया। अब इसको डायरेक्ट हम सोल्व कैसे करेंगे, 35 है यहाँ पर 18 है, तो पहले हम क्या करते हैं डायरेक्ट तो 20 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमको आसानी हो जाएगी। तो 20 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 35 दूनी 70, 35 दूनी 70 और 1 0 20 700। लेकिन हमको क्या 18 से मल्टीप्लाई करना था, इसलिए हम क्या करते हैं वापस 2 से 35 में मल्टीप्लाई करते हैं और जो 700 आया उसमें से उसको माइनस कर देंगे। तो 35 दूनी 70, जो हमारा 2 था उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो 35 दूनी कितना हो गया 70 हो गया, और इसको क्या करेंगे माइनस, क्योंकि हमने 20 से मल्टीप्लाई किया था, करना 18 से था। अब जब 18 से करना था तो हमने 20 से कर दिया था, क्योंकि हमको मल्टीप्लाई में आसानी हो जाएगी, इसलिए हमने 20 से कर दिया। अब जब 20 से किया तो 35 दूनी कितना हो गया 70 हो गया, और 1 0 वापस से, तो 700 हो गए, और 700 में से 2 हमने ज्यादा लिया था तो 2 उसको कम करेंगे, तो 35 से 2 में मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 70 हो गया। जब 70 आया तो ये 70 को क्या करेंगे 700 में से इसको माइनस कर देंगे। जब 700 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा 630। तो हमारा आंसर क्या हो गया, डायरेक्ट जो हमारा आंसर रहेगा वो 630। तो यदि 1 से लेकर 35 तक की संख्याओं का योगफल निकालना है तो क्या आएगा, वो आएगा 630। यही हमारा आंसर रहेगा। मैं आशा करता हूं कि आपको पहला जो फॉर्मूला है उससे आपको संख्याओं का योगफल निकालना आप सीख गए होंगे और उससे आपको आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट में किस प्रकार से संख्याओं का योगफल निकालेंगे। यदि हमको क्या है, यहां पर हमें लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। यहां पर हमें n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, तो किस फॉर्मूले से हम निकालेंगे, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। हमको क्या करना है कि लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। तो हम कौन सा फॉर्मूला निकालेंगे, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, इस वाले फॉर्मूले से हम निकालेंगे।
तो हम क्वेश्चन देखते हैं कि एक से तो 20 तक की संख्या को वर्गों का योग निकालिए। एक से 20 तक संख्याओं के वर्गों का योग निकालिए। हमें क्या करना है कि 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। अब फॉर्मूला क्या है हमारा, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। हमारा फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। अब जो n है यहाँ पर n क्या है, जो n है हमारा n यहाँ पर अंतिम संख्या है। तो अंतिम संख्या हमारे यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में जो है अंतिम संख्या वो 20 है। मतलब क्या, 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालिए। तो n बराबर कितना हो गया, 20 हो गया। अब फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो हम रखते हैं फॉर्मूले में, तो n बराबर हो गया 20 इंटू 20 प्लस वन इंटू 20 इसको डायरेक्ट 2 इंटू 20 प्लस वन अपॉन सिक्स। इससे हमको क्या मिलेगा, वर्गों का योग मिल जाएगा कि 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग किस प्रकार निकलता है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर हम देखते हैं, इसको यहां पे डायरेक्ट आगे कर देते हैं। तो 20 ऐसा का ऐसा, और 20 और एक कितना हो गया, 21। 20 और एक 21 हो गया। उसके बाद में 2 गुणित 20 दूनी कितना हो गया 40, और प्लस 1 41। तो यहाँ पर कितना आ गया 41 अपन कितना हो गया 6। अब इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं। तो 3 दूनी 6 और 3 सत्तो 21। 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 इधर 20। ये कितना हो गया 10 इंटू 7 70 बराबर 41। अब इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि 10 इंटू 7 मतलब कितना हो गया 70 गुणित 41। इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 0 है। तो 7 से डायरेक्ट 1 में मल्टीप्लाई 7, फिर 7 का 4 में मल्टीप्लाई कितना 28, और 0 ऐसा कैसा। तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया कि 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग 2870 होगा। मैं इसको एक बार वो समझाने की कोशिश करता हूं कि लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है तो किस प्रकार हम निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। अब हम क्वेश्चन क्या दिया है कि क्वेश्चन दिया है कि 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालिए। 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालिए। अब हमारी जो अंतिम संख्या है वो क्या है 20 है, और यहाँ पर अंतिम संख्या क्या होती है n होती है। तो 20 कहां पर रखेंगे, n की जो जगह है n के स्थान पर हम 20 को रख देंगे। 20 इंटू 20 प्लस वन और 2n मतलब 2 गुणित 20 प्लस वन अपॉन 6 ऐसा कैसा। अब जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 20 तो ऐसा कैसा, और 20 और एक कितना हो गया 21। जब यहाँ का 20 में मल्टीप्लाई किया इन दोनों का तो ये हुआ 40 और एक 41, इसके बराबर आ गया 41, और अपॉन में 6 से ऐसा कैसा। अब हमने 3 से डिवाइड किया, 3 से तो 21 और 3 दूनी 6। 2 से हमने डायरेक्ट 20 को डिवाइड किया, 10 आ गया, 10 आ 70 और 70 गुणित 41 बराबर कितना हो गया 2870। ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी आधार पर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करता हूं। यदि हमको क्वेश्चन में दे दिया है कि 1 से तो 30 तक की संख्याओं के वर्ग का योग निकालिए। 1 से 30 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालिए। 1 से 30 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालिए। एक से 30 तक की संख्या फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। तो हम डायरेक्ट इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं 30। अंतिम संख्या हमारी 30 है, तो n बराबर कितना हो गया 30 इंटू 30 प्लस 1, 30 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा 30 इंटू
2 में आगे लिख देता हूं इसको, 2 गुणित 30 प्लस 1 अपॉन 6। अब यहां पर क्या हुआ कि 30 ऐसा इंटू 30 प्लस 1 कितना हो गया, 30 प्लस 1 हो गया 31 इंटू 30 दूनी 60 और 1 कितना हो गया 61 हो गया, 60 और 1 61 अपन कितना 6। तो हम इसको 3 से डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, 3 नाम 30 और 3 दूनी 6। अब 2 से इसको वापस डिवाइड कर सकते हैं, 2 पंजे 10। अब क्या हुआ, अब डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हमने 31 में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, 31 का 5 मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहां पर हम देखते हैं 31 गुणित 5, तो 5 एकम 5 और 5 3 15, मल्टीप्लाई कितना है 61। अब हमारे पास 61 है तो हम पहले क्या करते हैं 60 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब 60 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, शून्य हासिल का 3। अब 6 पंजे 30 और 3 33 का 3 हासिल का 3, 6 कम 6 और 3 9। बाकी हमारा 1 बच गया, तो 1 का मल्टीप्लाई वापस करेंगे 155 करेंगे, तो 155 बराबर वापस क्या हो जाएगा 155, इसमें ऐड कर देंगे तो आंसर हमारा क्या होगा 5 5 3 8 और 9 और 1 10, तो हमारा आंसर हो गया 1085। तो 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा 1085 होगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट टाइप करते हैं, तो हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्या है, जब लगातार n तक की प्राप्त संख्याओं के घनों का योग निकालना है। जब ये कौन सा टाइप है, थर्ड टाइप है। लगातार n तक की प्राप्त संख्याओं के घनों का योग, n तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग जब हमको निकालना है, लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग हमको निकालना है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, हम देखते हैं। इसका फॉर्मूला जो है वो होगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो लगातार n तक की प्राकृत संख्या दे रखी है और उनका घनों का योग निकालना है। निकालना हमको क्या है, घनों का योग, तो उसका फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 और उसका होल स्क्वायर। इसमें ऐसा नहीं इसका, लेकिन इसका जो पूरा ब्रैकेट है, बड़े ब्रैकेट का पूरा होल स्क्वायर मतलब n का भी और n प्लस 1 का भी अपॉन 2 का भी। अब बोला है क्वेश्चन में 1 से लेकर 7 तक की 1 से लेकर 7 तक की संख्याओं
संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। एक से लेकर 7 तक की संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। अब हमारा फॉर्मूला क्या था कि n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू और बड़ा ब्रैकेट उसका पूरा होल स्क्वायर। मतलब बड़ा ब्रैकेट इसलिए है कि जो पूरी संख्या जो दे रखी है उसका पूरा का होल स्क्वायर होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि n जो है हमारा n कितना है, यहाँ पर n जो है 7 है। तो हम देखते हैं 7 n बराबर हो गया 7 इंटू 7 प्लस 1 अपॉन 2 और पूरे का क्या होल स्क्वायर। तो अब देखते हैं 7 इंटू 7 प्लस 1 ये कितना हो गया 7 इंटू 7 प्लस 1 मतलब 8/2 का होल स्क्वायर। चाहे तो हम यहां से डायरेक्ट काट सकते हैं 2 से 2 चौक 8 4 से तो 28। यहां पर देखना हमको कि 28 का स्क्वायर क्या होगा। हमको यहां पर देखना क्या है कि 28 का जो स्क्वायर है वो क्या होगा। तो हम देखते हैं यहां पर 28 का स्क्वायर क्या होगा 784। तो हमारा आंसर क्या होगा कि 1 से लेकर 7 तक की संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। 1 से लेकर 7 तक की संख्याओं के घनों का योग जो होगा वो होगा 784। हम इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। यदि बोल दिया क्वेश्चन में कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के घनों का योग निकालिए। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के घनों का योग निकालिए। तो हम उसको किस प्रकार से निकालेंगे। हमारा फॉर्मूला जो है वो है n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू होल स्क्वायर 2। अब हम देखते हैं कि n बराबर जो हमारी वैल्यू है वो कितनी है 10। तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे 10 इंटू डायरेक्ट इसको मैं कर देता हूं 10 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 11 अपॉन 2 और पूरे का होल स्क्वायर। तो 2 से इसको काटेंगे 2 पंजे 10 और 11 5 कितना हो गया 55। तो यहां पर आप देखोगे कि 55 का होल स्क्वायर। अब 55 का जो स्क्वायर है वो क्या होता है, इसकी एक ट्रिक बोल सकते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि इसको निकालने का तरीका क्या है। स्क्वायर को जो 5 जिस संख्या में 5 5 दे रखा होता है उनको निकालने का क्या तरीका होता है। तो हम देखते हैं पहले, तो इसको पहले देखते हैं कि जो 5 लास्ट होगा उसका क्या करेंगे 5 का तो कर देंगे स्क्वायर। 5 करके किया स्क्वायर किया, उसके बाद में जो आगे जो इसके आगे जो संख्या रहेगी कोई सी भी 3 हो 2 हो 4 हो, तो जो भी आगे वाली संख्या रहेगी उसमें क्या करेंगे हम, उसमें करेंगे एक संख्या को बढ़ाकर उसका मल्टीप्लाई करेंगे। एक संख्या को बढ़ाकर उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 का 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 6 का 30। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3025। तो 55 का स्क्वायर क्या होगा 3025। तो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के घनों का योग क्या होगा 3025 होगा। इसके बाद में हम आगे इसकी जो नेक्स्ट टाइप है वो देखते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि लगातार n तक की सम संख्या का योग किस प्रकार से निकालते हैं। ये कौन सा टाइप है, ये है चौथा टाइप। लगातार n तक की सम संख्या का योग, लगातार n तक की सम संख्याओं का योग
लगातार n तक की सम संख्याओं का योग किस प्रकार से हम निकालेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 इंटू n/2 प्लस 1 इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है n/2 इंटू n/2 प्लस 1। इसको डायरेक्ट इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो लगातार n तक की सम संख्याओं का योग जो निकलेगा वो हमारा किस प्रकार से निकलेगा n/2 इंटू n/2 प्लस 1। अब यदि क्वेश्चन में दिया है कि 2 से लेकर 20 तक की सम संख्याओं का योग निकालिए। क्वेश्चन क्या है कि 2 से लेकर 20 तक की सम संख्याओं का योग निकालिए। तो हम किस प्रकार से निकालेंगे। अब n हमारा यहां पर कितना है 20 है। 2 से लेकर 20 तक की सम संख्याओं का योग निकालिए। n हमारा 20 है, फॉर्मूला है n/2 इंटू n/2 प्लस 1। तो इसको किस प्रकार से कर सकते हैं, n की वैल्यू कितनी आई 20, 20 अपॉन कितना 2 ब्रैकेट 20/2 प्लस 1। अब इसको डायरेक्ट किस प्रकार से करेंगे, 2 से 10 बार और ये 2 से ये भी 10 बार। ये कितना हो गया 10 इंटू 10 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 10 इंटू 11 बराबर आंसर कितना आएगा 110। तो 2 से लेकर 20 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा 110 होगा। एक और हम क्वेश्चन करते हैं इसी प्रकार से कि 2 से लेकर 30 तक की सम संख्याओं का योग निकालिए। 2 से लेकर 30 तक की सम संख्याओं का योग निकालिए। तो यहां पर हमारा जो n है वो कितना हो जाएगा, यहां पर n जो है वो हो जाएगा 30। तो यहां पर क्या आ जाएगा n बराबर आ जाएगा 30/2 इंटू 30/2 प्लस 1। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 15 प्लस 1। तो डायरेक्ट कितना आया 15 इंटू 16। अब इसका आंसर क्या आएगा, 16 से 5 बार 80, 0 हासिल कितने 8, 16 कम 16 और 8 कितने 24। तो आंसर कितना हो गया 240। लगातार n सम संख्याओं का कुल योग, n तक की सम संख्या का योग और n सम संख्याओं का योग में डिफरेंस है। अभी हमने देखा था कि n तक की संख्याओं का योग। अब हम देखते हैं कि लगातार n सम संख्याओं का योग क्या होगा। लगातार n सम संख्या का योग क्या होगा, उसको हम किस प्रकार से निकालेंगे। लगातार n सम संख्या का कुल योग किस प्रकार से हम निकालेंगे, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1। अब जैसे हम बोलते हैं कि क्वेश्चन है कि 10 सम संख्याओं का योग क्या है। क्वेश्चन में क्या है कि 10 सम संख्याओं का योग क्या है। हम देखते हैं कि 10 सम संख्याओं का योग क्या है।
तो इसमें बोला है कि 10 सम संख्या कोई सी भी है उनका योग निकालना है, लेकिन बोलता है कि 10 तक की सम संख्याओं का योग क्या है, तो उसके लिए अलग फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो n है वो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसका जो फॉर्मूला है क्या है, n इंटू एन प्लस वन। तो n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर है 10। अब 10 और ब्रैकेट में क्या है n प्लस वन, तो 10 इंटू 10 प्लस वन, ये हो जाएगा 10 इंटू 11 बराबर कितना, 110। तो लगातार 10 सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 110। इसके बाद में हम देखते हैं कि 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और है कि 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा। क्वेश्चन है कि 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो उसको हम किस प्रकार से निकालेंगे, उसका जो फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन। अब n की वैल्यू यहां पर कितनी है, यहां पर वैल्यू n की है वो 20 है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे इसको, 20 इंटू 20 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 20 इंटू, ये डायरेक्ट कितना हुआ 21, और 21 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 में, तो डायरेक्ट हमने मल्टीप्लाई किया 21 दुने 42 और 0 ऐसा का ऐसा, मतलब आंसर क्या आ जाएगा 420। तो 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा, 20 सम संख्याओं का योग होगा 420 और हमारा आंसर भी क्या रहेगा 420। अब इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्या है। इसके बाद में है नेक्स्ट टाइप, लगातार n विषम संख्याओं का योग क्या होगा। 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 जो लगातार n विषम संख्या है उनका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जो लगातार n विषम संख्या है उनका जो फॉर्मूला होगा वो होगा n स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होगा, लगातार n विषम संख्याओं का n स्क्वायर। तो लगातार n विषम संख्याओं का योग हमको निकालना है और उसका फॉर्मूला है n स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में बोला है कि 10 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, 10 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। 10 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। अब फॉर्मूला हमारा है कि n स्क्वायर, तो यहां पर n की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो होगा हमारा 10 जो है वो n होगा। तो यहां पर जो फॉर्मूला है वो क्या है, n स्क्वायर। n स्क्वायर बराबर किसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 100। यदि क्वेश्चन में बोलता है कि 25 तक विषम संख्याओं का योग क्या होगा, या 25 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, या 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला होगा वो होगा n स्क्वायर। और n की वैल्यू जो संख्या दे रखेगी वही संख्या हमारी n की वैल्यू होगी। यहां पर बोला कि 20 विषम संख्याओं का योग क्या है। अब इसका फॉर्मूला जो है वो है n स्क्वायर। तो n की वैल्यू कितनी है, यहां पर है 20, डायरेक्ट हम क्या करेंगे 20 का स्क्वायर, और 20 का स्क्वायर कितना होता है, 20 का स्क्वायर होता है 400। अब इसके बाद में इसकी एक और टाइप बची हुई है, वो है लगातार n तक की विषम संख्याओं का कुल योग किस प्रकार से हम निकालेंगे।
इसका एक और लास्ट टाइप बचा हुआ है, लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। n विषम संख्या और n तक की विषम संख्या में काफी डिफरेंस होता है। तो इसका जो लास्ट टाइप है वो है लगातार n तक की विषम संख्याओं का कुल योग। उसको हम किस प्रकार से निकालते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग हम कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे। उसका जो फॉर्मूला है वो है n+1/2 और पूरे का होल स्क्वायर। n+1/2 और पूरे का होल स्क्वायर। तो बोला है कि लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग किस प्रकार से हम निकालेंगे। इसका जो फॉर्मूला है वो है n+1/2 का होल स्क्वायर। यदि क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 से लेकर 9 तक की विषम संख्याओं का योग निकालिए। एक से लेकर 9 तक की विषम संख्याओं का योग निकालिए। तो यहां पर जो हमारा n है वो क्या रहेगा, वो रहेगा 9। और फॉर्मूले में क्या है 9 + 1/2। मतलब जो यहाँ n है वो है 9 और हमारा फॉर्मूला जो है वो है n+1/2 और पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फॉर्मूला है उसमें n हमारा कितना है 9 है, तो n की जगह क्या रखेंगे 9 रखेंगे। 9 + 1/2 का होल स्क्वायर मतलब पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 9 + 1 कितना हो गया 10/2 और पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ पर 2 से हमने 10 को डिवाइड किया कितना आया 5। अब 5 का स्क्वायर कितना 25। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 25। 1 से लेकर 9 तक की विषम संख्याओं का योग जो होगा वो होगा 25। अगर हम 1 से लेकर 9 तक की जो संख्या जोड़ते हैं तो उनका योग भी कितना